हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सपेंशन। तो क्या हालचाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हॉलीवुड सिनेमाज न्यू रिलीज मूवी ब्लू बीटल। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये डीसी यूनिवर्स का एक नए कैरेक्टर की मूवी है, जिसे डीसी की कॉमिक स्टोरीज में पहले इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, पर तब यह कैरेक्टर इतना खास पॉपुलर नहीं हो पाया था, इसीलिए शायद आपको इस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होगा। पर अब जाके डीसी वालों ने इस कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया है, जो की काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में काफी कमाल के VFX का इस्तेमाल किया गया है, जिसे देख के शायद जेम्स कैमरन भी शर्मा जाए। पर आप मत शर्माना और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। किसी भी तरह का चुतियापन ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम बर्फ क्षेत्र में खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैरापेक्स होता है और उसका शरीर आधा मशीन का होता है। और उसी वक्त एक लेडी आती है जो कि कैरापेक्स का बॉस होता है, जिसका नाम कोड होता है। और कैरापेक्स कोड से कहता है कि स्क्रैप हमको मिल चुका है, जिसके बदले कोड कहती है कि इस दिन का मैं 15 साल से इंतजार कर रही थी। और तभी हम लोग को फ्लैश सीन में दिखाया जाता है कि स्क्रैप एक एलियन है जो कि दूसरा ग्रह से आया हुआ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पामेरा सिटी के एयरपोर्ट में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैमी होता है, और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फैमिली के पास आया होता है। और इधर हम जैमी के फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं कि अभी जैमी को कुछ नहीं बताना है। और उसके बाद जैमी अपने फैमिली के पास आ जाता है और वो सब मिलता है। और जैमी कहता है कि अंकल रूडी कहाँ है। तभी गाड़ी से रूडी कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और जल्दी गाड़ी में बैठो, अगर पुलिस ने हम लोग को देख लिया तो हम लोग जेल में होंगे। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। और उसकी सिस्टर जैमी से कहती है कि हमारा दुकान बिक चुका है और जल्दी हम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। जिसके बदले जेमी कहता है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर उसकी माँ कहती है कि ताकि तू पढ़ाई में फोकस कर सके। फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और रात में जेमी अपने सिस्टर से कहता है कि तुम देखना जल्दी हमारे पास पैसा होगा, घर होगा और सब कुछ होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जेमी को एक महल में देखते हैं और हमको लगने लगता है कि जेमी अपना सपना पूरा कर चुका है। मगर कुछ ही देर बाद हम लोग को पता चलता है कि जेमी और उसकी बहन उस महल में क्लीनर का जॉब करने लगे हैं। और ये महल कोड की होती है और कोड से मिलने के लिए उसके भांजी आई होती है, जिसका नाम जेनी होती है। जेनी कहती है कि कोड इंडस्ट्री हथियार बनाना छोड़ चुकी है, तो आप लोग ओमेग पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके बदले कोड कहती है कि कंपनी में तुम्हारा कुछ नहीं है और ये तुमको रियासत में मिली है। और कोड का बॉडीगार्ड जेमी की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जेमी आकर उसके बॉडीगार्ड को रोक लेता है। उसके बाद कोड जेमी और उसके सिस्टर को नौकरी से निकाल देता है। फिर जेमी और उसकी बहन कैब का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी जेनी बाहर निकलता है और जेमी से कहती है कि मेरे कारण तुम्हारा जॉब चला गया है। फिर वो अपने नंबर देती है और कहती है कि मुझे मैसेज कर देना और कल कभी भी कंपनी आ जाना, तुमको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद जेनी वहाँ से निकल जाती है और उसी रात हम देखते हैं कि जेनी को जॉब के लिए मैसेज करने वाला होता है, मगर वो क्या सोचकर मैसेज नहीं करता है। फिर वो अपने डैड से मिलता है और अपने डैड से बातें करने के लिए बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो कल जॉब के लिए जेनी से मिलेगा। फिर अगले दिन जेमी जॉब के लिए कोड की कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और उसको छोड़ने के लिए उसका फैमिली भी आता है। उसके बाद जेमी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझको जेनी से मिलना है। जिसके बदले रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसके लिए आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम इधर जेनी को देखते हैं जो कि चोरी चुप के एक लैब में घुसती है और स्कैरब को चुराकर बर्गर के बॉक्स में लेकर बाहर निकल जाती है। और तभी उसको जेमी देख लेता है और वो उसके पास जाता है और इधर एक साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि स्कैरब चोरी हो गया है और वो बिल्डिंग को लॉक करने के लिए सिक्योरिटी को बुलाता है। और दूसरी तरफ जेनी से जॉब मांगता है, मगर सिक्योरिटी के अलर्ट हो जाने के कारण जेनी वो बॉक्स जेमी को दे देती है। उसके बाद उसको वहाँ से जाने को कहती है और तभी जेनी सिक्योरिटी को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है और जेमी अपने घर की तरफ चला जाता है। अब हम जेमी को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को लेकर अपने घर में लेकर आ जाता है और उसके फैमिली उसी पर जोर देकर उस बॉक्स को खोलने को कहते हैं। फिर जेमी उस बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स में एक मकड़े को देखकर जेमी की बहन और रूडी उस मकड़े को लेकर मजाक करने लगता है और उस मकड़े को जैसे ही जेमी छूता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और जेमी के शरीर के अंदर चला जाता है और जेमी को एक आर्मर पहना देता है। मुझको लगता है ये आर्मर कुछ मार्वल के कैरेक्टर स्पाइडरमैन की तरह लगता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मेरी बात सही है या गलत। तो बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए करते हैं एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू। अब हमको पता चलता है कि उस आर्मर में एक AI सिस्टम भी है जिसका नाम खांगी है और उस खांगी सिस्टम को चेक करने के लिए पहले तो आसमान में, फिर समुद्र में, उसके बाद जेमी को घर में पटक
देता है। फिर सूट गायब हो जाता है और जेमी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। अब वो लोग कोर्ट जागीर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जेनी उन दोनों को लेकर एक सीक्रेट बेसमेंट में जाती है। उसके बाद रूडी कुछ सूट को देखकर कहता है कि तुम्हारा बाप ब्लू बीटल था। उसके बाद जेनी कहती है कि डैड ने स्कैरब अनलॉक करने की कोशिश की है मगर वो नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने ब्लू बीटल बनकर फाइट किया। फिर रूडी कहता है मैं ढूंढता हूँ कि इस स्कैरब को कैसे अलग किया जाए। उसके बाद जेमी और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक रूम में जाकर जेनी जेमी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास प्यार करने वाला फैमिली है। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रूडी आता है और कहता है कि मुझको कुछ मिला है, मेरे साथ आओ। फिर वो रूडी के साथ जाते हैं और रूडी बताता है कि इस स्कैरब को तुमसे अलग नहीं किया जा सकता और इसको अलग करने के लिए इसके होस्ट को मारना पड़ेगा। और आगे कहता है कि पार्टनर तू तो हीरो बन गया। इसके बाद जेमी कहता है कि मतलब ये मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, मुझको तो सिर्फ एक जॉब चाहिए था। फिर जेमी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रूडी कहता है कि मैं बात करता हूँ, मुझको मालूम है वो कहाँ गया है। फिर रूडी भी उसके पीछे पीछे टेरेस में पहुँच जाता है और रूडी जेमी से कहता है कि भगवान ने तुमको ही चुना है ताकि तुम गरीबों की मदद कर सको। उसके बाद जेमी मान जाता है और तभी वो तीनों देखते हैं कि कोड और उसके आदमी जो कि फैमिली की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जेमी कहता है कि मैं जा रहा हूँ फैमिली को बचाने और वो टेरेस से जंप कर लेता है और ब्लू बीटल में बदल जाता है। फिर रूडी जेनी को कहता है कि हम दोनों को बाय रोड ही जाना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जेमी के फैमिली को देखते हैं जो कि कोर्ट के आदमी उन लोगों को बंदी बनाने लगता है कि तभी जेमी पहुंच जाता है और कोर्ट के सभी आदमियों को मार गिराता है और अपने फैमिली को वहां से जाने को कहता है। और जब उसकी फैमिली वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी जेमी के डैड का हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे जेमी का ध्यान भटक जाता है और उसी वक्त कैरापेक्स जेमी को कैद कर लेता है और जेमी को अपने साथ लेकर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेमी के फैमिली के पास रूडी और जेनी पहुंच जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। फिर लोगों को बताया जाता है कि जेमी के डैड नहीं रहे और सभी लोग गम में चले जाते हैं। मगर तभी जेमी की दादी कहती है कि हम लोग को अपने बच्चे को बचाना होगा। फिर जेनी कहती है कि मुझको मालूम है कि जेमी को कहाँ लेकर गया है। फिर जेनी सबको लेकर अपने डैड के गैराज में पहुंच जाती है और वहाँ से एक शिप में बैठकर सभी को लेकर निकल जाती है। फिर वो सभी को हथियार देती है। उसके बाद जेमी की बहन कहती है कि इस हथियार को कैसे चलाना है, जिसके बदले दादी कहती है कि मुझे मालूम है मेरी बेबी डॉल, इस हथियार को कैसे चलाना है, मैंने जवानी में बहुत खेल खेले और मुझको लगता है कि आप लोग खेल वर्ड सुनकर कुछ और ही समझ रहे हैं। वेल, इस खेल का मतलब है कि फाइट। उसके बाद वो लोग एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगते हैं। फिर जेनी और जेमी के बहन पावर ऑफ करने के लिए चली जाती है और दादी और जेमी के माँ जेमी को बचाने चली जाती है। अब हम इधर जेमी को देखते हैं जो कि एक सर्कल मशीन में फंसा हुआ होता है। फिर वो एक साइंटिस्ट को देखते हैं, उसे वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कहता है। तभी कोड कहती है कि मुझको स्कैरब के पावर और कोड चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर वो मशीन को स्टार्ट कर देती है और उसको स्कैरब का कोड और पावर मिल जाता है और उसी वक्त जेनी पावर हाउस को उड़ा देती है, जिससे जेमी चंगुल से छूट जाता है। अब कैरापेक्स और स्कैरब के साथ में जाने के कारण बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जेमी का पीछा करने लगता है। तभी छत के टूटने से जेनी और जेमी की बहन बिछड़ जाती है। फिर जेमी, दादी और उसकी बहन आपस में मिल जाते हैं और वो तीनों शिप में जाते हैं। फिर वो जेनी को छुड़ाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और उसको सामना कैरापेक्स से होता है। पहले तो कैरापेक्स उसके ऊपर हावी हो जाता है, मगर बाद में कैरापेक्स को बहुत ज्यादा मारता है। फिर जेमी जब कैरापेक्स को जान से मारने वाला होता है कि तभी खान जी उसको रोक लेती है और उससे और कहती है कि इसने कुछ नहीं किया, इसकी याददाश्त को मिटाकर इससे ये सब करवाया जा रहा है, मगर मैंने इसकी याददाश्त वापस कर दिया है और इसकी पुरानी यादें तुम भी देख सकते हो। इसके बाद जेमी को दया आने लगती और वो कैरापेक्स को छोड़ देता है। फिर कैरापेक्स अपने साथ कोड को लेकर चला जाता है और अपने आप को उड़ा देता है, जिसमें कोड भी मारी जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जेमी का घर ठीक करने आसपास के लोग आए होते हैं। तभी वहां पर जेनी आती है और रूडी को एक नया घर गिफ्ट करते हैं। अब हम लोग को पता चलता है कि फाइनल जेमी और जेनी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर जेमी जेनी को उड़ाकर वहां से लेकर चला जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। और एक बात, हमारी वीडियोस आजकल थोड़ी लेट आ रही है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम टू माय हार्ट। एंड गाइस, आप लोग कमेंट करो कि आप में से कितने मार्वल के फैंस हैं और कितने डीसी के। मेरी पूछे तो मैं किसी घाट का नहीं रहा, क्योंकि मुझे दोनों ही फ्रेंचाइज की मूवीज पर वीडियो बनाना पड़ता है। अब जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जो थम्स अप का टैग वाला बटन है, उस पर बेरहमी से जुल्म करते रहना और उसकी पुंगी बजाते रहना। जल्दी वापस आऊंगा फिर से एक ब्लॉकबस्टर मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आपके सामने। सो सपोर्ट देन कीप वाचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।